अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको हसन और मुनीब के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इस वक्त मैं छत पे हूं और थोड़ी सूरत हाल जो है वो हम चेंज करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं कि छत के ऊपर मेहनत हमारी ज़्यादा हो रही है और फ़ायदा, रिज़ल्ट, नताइज जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो, वो नहीं किसी का अच्छे तरीके के आ रहे। तो हमारे पास गांव में जगह है, वो तकरीबन बेकार ही पड़ी हुई है, तकरीबन किसी कारआमद नहीं है। उसको हम ज़ेर इस्तेमाल लेके आएंगे और अपनी इन सारी चीज़ों को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। वहाँ पे शिफ्ट करने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हमने ये सब्ज़ियाँ लगाई यहाँ पे, ये टिंडा लगाया। अब टिंडे देखें ना, ये इतने बड़े हुए हैं, यहाँ तक आ गए हैं ज़मीन से। मगर क्या हुआ कि ये एक हमने लगाया इसके अंदर, ये तोड़े के अंदर ये तकरीबन 14 इंच का तोड़ा है और ये साथ भी इसके टिंडा लगा हुआ था। अब इसने ये फल भी नहीं लिए, फूल ये देखें ना, फूल थोड़े थोड़े लिए मगर फल नहीं है, बढ़ा नहीं है, ये फला फूला नहीं और ये सूखना शुरू हो गया। देखें, ये देखें ऐसे। तो ये सारी मेहनत जो है ना ज़ाया हो रही है। हम मिट्टी ऊपर लेके आते हैं और इसके लिए जो है ना ये सारी कोशिश करते हैं, बिजाई करते हैं, इसको गोडी करते हैं, पानी देते हैं और मुशक्क़त करते हैं, लेकिन इसका फल जो है ना वो हम नहीं खा पाते। इसी तरह से ये हमारा कद्दू था, कद्दू की जगह ये बिल्कुल सूख गया है। ये देखें, ये कद्दू की जड़ जो है ना ये बिल्कुल सूख रही है। इस तरह से हमारे सारे पौधे सूख रहे हैं और कोई जो है ना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। ये तोरी देखें, ये यहाँ से ऊपर इतना ऊपर चढ़ गई है कि हमारे एंड तक जो है चली गई। मैंने ये बांस की स्टिक लगाई हुई थी इसको ऊपर चढ़ाने के लिए, ताकि ये इसको सहारा मिले और ये ऊपर जाए और फल इसके साथ लग सके। लेकिन इसका कद काट के बिल्कुल एंड तक चला गया जहाँ हमने बांस लगाया हुआ है, लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी किस्म का। इस साथ ही भी पौधे सूख रहे हैं। तो इसलिए हम फ़िक्रमंद हैं, लिहाजा हम अपने इसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जो नीचे ज़मीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें, अंजीर का पौधा, आपने कुछ दिन पहले इसमें देखे होंगे अंजीर, तो 8, 10, 12 दाने इस पर लगे हुए थे, वो भी सूख के झड़ गए हैं। ये हमारा किसी काम नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी किस्म का भी। ये देखें, बिल्कुल झड़ गए हैं इसके अंजीर, ये भी पौधा सूख गया है। और ये भिंडी है, ये भिंडी के भी 10-12 हमारे पास पौधे थे और ये सब के सब सूख गए हैं। और ये देखें, ये छत पे जो हम सिर्फ अब ये फूलों का काम करेंगे, सिर्फ फूल लगाया करेंगे मुख्तलिफ़ किस्मों के। आज के लिए गुल दोपहरी के फूल लग रहे हैं, वो लगा रहे हैं। और ये हमारे पास एक क्यारी पड़ी हुई है खाली, जो मैंने ईंटों से बनवाई थी। इसके अंदर मिट्टी भी मैंने भरी हुई है, मगर ये कि ये सिर्फ उस खौफ की वजह से कि चीज़ें हमारी प्रॉपर फलती फूलती नहीं है, तो मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया। अब सिर्फ जैसे दीवार में मैंने फूल लगाए हुए हैं, ये फूल उसके अंदर लगाऊंगा मैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के फूल, मौसमी फूल वो लगाया करेंगे। यानी फलों का और बड़ा काम जो है वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे अपने प्लाट में, नीचे ज़मीन पे जो है, और यहाँ पे सिर्फ फूल लगाया करेंगे। ये देखिए, आम का दरख्त है, इसमें भी नए पत्ते निकल रहे हैं और ये बड़े कंटेनर में लगा हुआ है और इसके अंदर भी वही सूरत हाल है, बस पत्ते निकलते रहते हैं, पत्ते झड़ते रहते हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही किसी किस्म की। इसको भी 6 माह से ज़्यादा हुआ लगेगा। अब हसन अहमद जो है ना वो आ गए मेरे साथ। हसन अहमद ने भी यही कहा, ठीक है जी, हम यहाँ पर इतनी कोशिश करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं होती, तो हम इसको ज़मीन पे शिफ्ट करेंगे। अब ये देखें, छत पे ऊपर गर्मी हो रही है, मुझे पसीना भी आ रहा है, तो बहरहाल ये तो चलता रहता है। ये देखें, ये अनार के पौधे ने हमारे ने कुछ फल लिया है, ये कुछ फल इस पर, ये 15-20 थे जिसमें से ये 6-7 ही बचे हैं, बाकी सारे झड़ गए हैं। और ये भी, ये देखें, कंटेनर में सिर्फ इसमें लगा हुआ है, ड्रम के पीस में। और ये 7 अंगूर है, ये भी ग्रो तो कर रहा है, पत्ते नए निकल रहे हैं सारा, तो ये भी यहीं पे ही रहेगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम इन ऐसी चीज़ों को बड़ी को ना हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे अपने प्लाट में, जो हमारा ज़मीन पे है। फिर वो ज़मीन की जो ताकत होगी ना, ज़मीन से जो खाद है ताकत हासिल करेंगे, फिर पौधे हमारे इंशाल्लाह बड़े फले फूलेंगे। तो अब मैं आपको वहाँ पे ज़मीन पे लेके जाता हूँ, तो दिखाता हूँ कि हमारे पास जगह कैसी है, गैर आबाद पड़ी है, और हम उसको आबाद करेंगे इंशाल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने गाँव में और गर्मी हो रही है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, पसीना आया हुआ है। तो ये वो जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको हम इंशाल्लाह आबाद करेंगे। ये जगह आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये प्लाट है, तकरीबन ख़ासी जगह है ये, और हसन अहमद इसमें आ गया, एंजॉय कर रहा है, देख रहा है अपने इस जगह को। ये चीज़ें जो है ना, ये ईंटें वगैरह हैं, हम इनको इस्तेमाल में लाएंगे और इन दीवारों को ऊंचा कर देंगे और इस प्लाट को भी हम इस्तेमाल में लेके आएंगे। और ये साथ हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये कि यहाँ कुछ थोड़ी सी तामीर भी हुई है, कुछ जगह ना इसकी 4 दीवारी है, इसको भी मुकम्मल कर लेंगे हम, ताकि
यहाँ पे हमारा एक सेटअप बन सके, कुछ परिंदों वगैरह का छोटे मोटे कोई हम अपनी मीट पर्पज़ के लिए कुछ मुर्गियाँ वगैरह रखें यहाँ पे, और कुछ ऐसी चीज़ें रख के ना इसको इस्तेमाल में लेके आएँ। ये खाली पड़ी हुई है सारी जगह। और ये आगे चलें तो पीछे इसके भी ये देखें ना, ये जगह सारी गैराबाद है। और ये खाद जो बाकी जो है गार्डनिंग में काम आएगी सारी। ये कोई भी चीज़ यहाँ पे इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगी, मगर ये सारी जगह फारिग पड़ी हुई है। ये देखें आप पीछे, यहाँ पे आप देखें ये प्लाट सारा खाली पड़ा हुआ बिल्कुल, ये प्लाट भी सारा। तो इस सारे को हम इंशाल्लाह इस्तेमाल में लेके आएंगे। ये और ये ज़मीन पे जो है ना ये चीज़ें लगाएंगे हम पौधे, तो इसका फ़ायदा होगा। जो छत पे जो है, मैं आपको जैसे बताया कि हमारा नुकसान हो रहा है, मेहनत ज़ाया हो रही है, यहाँ पे उम्मीद है कि देखें ये खाद वगैरह इसमें डलेगी तो ये साथ ज़मीनें आबाद हैं। ये आप देख सकते हैं ज़मीनें आबाद हैं, तो यहाँ पे पानी वगैरह का भी कोई मसला नहीं है, ट्यूबवेल चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, सारी ज़मीनें आबाद हैं। ये देखें आप साइड पे दूर दूर तक देखें तो। और ये हमारी ज़मीन में इंशाल्लाह हम इसको आबाद करेंगे और इस प्लाट को, इस जगह को, जितनी भी है इसको काम में इस्तेमाल में लेके आएँ। जो हमारा छत पे मैंने आपको दिखाया था ना, वो जगह वहाँ पे हमें कामयाबी नहीं हो रही, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस जगह को हम इस्तेमाल में लाएँगे और इंशाल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। और ये जगह देखें, यहाँ पे जानवरों के लिए चारा लगाया हुआ है। ये 1-2 दिनों में फ्री हो जाएगी, ये 1-2 दिन में फ्री हो जाएगी। इस पे भी हम ना मकई काश्त करेंगे। मकई की काश्त की इंशाल्लाह आपको मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे। मकई काश्त करेंगे, ये भी खाली हो जाएगी। यहाँ पे हमारे दोस्त ने चारा लगाया हुआ है, ये चारा इसका काट लेंगे, वो यहाँ पे मकई लगाएंगे, मकई की आपको फसल दिखाएंगे कि कैसे मकई काश्त की जाती है। और ये जगह देखें आप, ये बिल्कुल गैराबाद है, ये जगह बिल्कुल गैराबाद है। और यहाँ पे ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये देखें ट्यूबवेल से पानी जा रहा है फसल में। ये देखें ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये ट्यूबवेल से देखें आप फसल में पानी दिया जा रहा है इससे। और हसन अहमद अभी अपने नहाना नहीं है, ठहरो, नहाना है, चलो नहा लो। हसन अहमद गया पानी में, तो मौके से फ़ायदा उठा रहा है भाई। ओए हसन अहमद हो गया हसन अहमद ने देर भी नहीं लगाई और पानी के अंदर चला गया। हसन नहा रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका होगा कि हम नहाया भी करेंगे यहाँ पे। और ये देखें ये जगह खाली बिल्कुल पड़ी हुई है, ये देखें ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। और इस जगह को हम इस्तेमाल करेंगे। इस जगह को साफ़ सुथरा करके ना, ये सारा गंद है, जड़ी बूटियाँ हैं, गैराबाद जगह है। मैंने कहा बताया था ना, गांव में जगह गैराबाद पड़ी है, खुद थोड़ी बहुत आबाद की हुई है, घास वगैरह किसी ने लगाया हुआ दोस्तों ने, वो अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। लेकिन हम इसको अब अपने ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि ये जगह सारी हमारी इस्तेमाल में आ सके। ये देखें ये ट्यूबवेल भी साथ ही है, पानी का भी कोई मसला नहीं है। और ये जगह सारी हम ऐसे आबाद करेंगे, पानी यहाँ से लेंगे। इसको हम अपने बैठने के लिए ना एक डेरा टाइप बनाएंगे खूबसूरत। तो इस तरह से हम वो जो बाकी जगह थी वो वाली जैसे हमारे को बताई थी, जिसके मैंने पहले जिक्र किया था, वो ज़रा साइड पे है, वो वहाँ पे है, ये मुख्तलिफ टुकड़ों में है, लेकिन इस सारी को हम आबाद करेंगे इंशाल्लाह। और ये ट्यूबवेल आप दोबारा देख लें, हसन अहमद ने नहा लिया हुआ है। और ये वो जगह है, इसको हम सारी को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। तो छत का माहौल जो है ना, हम छत की चीज़ों को छत पर ही रखेंगे, उसको सिर्फ गार्डनिंग के लिए और बागीचे के लिए इस्तेमाल करेंगे, फूलों वगैरह के लिए। मगर यहाँ पे हम दरख्त लगाएंगे और कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लगाएंगे। तो इंशाल्लाह इसको आबाद करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। और यहाँ पे एक चीज़ मैं वादा कर दूँ, मैंने ये सारा आइडिया हमारे एक दोस्त से, फ़र्रुख बड़ाइच साहब, उनसे लिया है। वो मैं उनके पास गया था, उन्होंने गुजरांवाला के इस इलाका में, किला इदार सिंह में आड़ू का बाग लगाया हुआ है 4 एकड़ पे। उन्होंने आड़ू का 4 एकड़ पे बाग लगाया हुआ है। और उस ये देखें यहाँ पे ज़मीनें हैं सारी ये पानी वाली, मगर उन्होंने यहाँ पे आड़ू का बाग लगाया हुआ और उसके अंदर की हुई है अपना फार्मिंग की है, बर्ड फार्मिंग। उसके अंदर उन्होंने चूज़े रखे हुए हैं, मुर्गे रखे हुए हैं देसी, तकरीबन 800-1000 पीस है उनके पास। तो वो भी वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, जिनसे मैं मुतासिर हुआ हूँ। तो तब मैं ये अपने जैसे हमारे प्लाट इधर गाँव में फारिग पड़े हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने आड़ू का बाग लगाया हुआ है 4 एकड़ पर और फार्मिंग की हुई है उसकी देसी मुर्गे की, वो भी इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाएँगे। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।